हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बड़े ध्यान से कर रहे होंगे। और हम लोग हिंदी का पाठ्यक्रम चला रहे हैं। इसमें संपूर्ण हिंदी का पाठ्यक्रम कराया जा रहा है। उसमें से वर्णमाला, विराम चिन्ह और संज्ञा और लिंग, वचन, कारक और सर्वनाम हो चुका है। और आज विशेषण की पहली कक्षा है। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। और तो पहला प्रश्न क्या है आज का? तो पहला प्रश्न है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु का नाम होती है और सर्वनाम जो सबका नाम बताए, यानी संज्ञा के स्थान पर जो आए उसको सर्वनाम कहा जाता है। और विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए। विशेषण का मतलब ही है कि वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा और ए, सी, डी ये गलत हो जाएंगे। ठीक है। अव्यय क्या होता है? अव्यय होता है आ माने नहीं, व्यय माने बदलाव। जिन शब्दों में बदलाव ना किया जा सके, जैसे तो, फिर, ऐसे शब्द आते हैं तो इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। इनमें कोई विकार नहीं हो सकता है, यानी बिगाड़ नहीं हो सकता है। ये जैसे हैं वैसे ही लिखे जा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है देखो। अगला प्रश्न है, विशेषण कैसा शब्द है? अब ये बहुत ही शानदार प्रश्न है कि विशेषण कैसा शब्द है। क्या विकारी है, क्या अविकारी है, या विदेशज है, या देशज है? तो यहाँ पे देख लेते हैं कि विशेषण कैसा शब्द है। तो विकारी क्या होते हैं? देखो, जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन हो जाए, यानी कि वो बदल जाएं, उनमें विकार उत्पन्न हो जाए, तो वो विकारी होते हैं। और विकारी होते कौन कौन हैं? तो ध्यान से देखना कौन कौन से विकारी होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये विकारी होते हैं, इनमें विकार हो सकता है। और अविकारी कौन से होते हैं? अविकारी अव्यय होते हैं। ठीक है, अव्यय के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग अगली कक्षा में। अविकारी ये देख लीजिए, और अविकारी ये होते हैं। तो सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। तो विशेषण किस में आ रहा है? देखो, विकारी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विदेशज नहीं होगा, ना देशज होगा। देशज कौन से होते हैं? जैसे भात, लुटिया, ऐसे शब्द जो ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाते हैं, जो यहीं ही लोकल भाषा में, यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं में जिनका विकास हुआ है, तो वो देशज होते हैं। विदेशज कौन से होते हैं? कि जो जिनका आगमन बाहर से हुआ है, उनका प्रभाव विदेशी देशों से हुआ है, यानी बाहर के देशों से हुआ है उनका उत्पत्ति। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो। अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो पहला प्रश्न था कि संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है विशेषण। जो ये प्रश्न बहुत ही ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें गलत होने के चांस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। अगर आपने इनको सही से नहीं पढ़ा, ध्यान से नहीं पढ़ा, तो ये डेफिनेटली गलत होंगे ही। क्यों? वो एग्जामिनर कुछ इस तरह से पूछता ही है। तो शुरू में ध्यान देना है कि अगर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, ठीक है, तो और ये पूछे संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उनको विशेष कहा जाता है।
ठीक है। विशेष होते कौन कौन से हैं? विशेष अगर लिख के आ जाए तो संज्ञा और सर्वनाम, ये विशेष से होते हैं। ठीक है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेष कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है देखो। सीता सुंदर है रेखांकित शब्द है, तो जो रेखांकित शब्द है सीता, ये कैसा है? सीता सुंदर है रेखांकित शब्द कैसा है? ये इसमें देखो गलती हो गई है टाइप से। सीता की जगह पे यहाँ पे रेखांकित शब्द नहीं आएगा, यहाँ पे सुंदर की जगह पे आएगा, सुंदर की जगह पे रेखांकित हो जाएगा। ये यहाँ पे रेखांकित नहीं होगा। तो सीता यहाँ पे क्या हो गई? सीता संज्ञा हो गई। और सुंदर क्या है? सुंदर विशेषता बताई जा रही है सीता की। और है क्या है? क्रिया। तो सीता कैसी है? सीता सुंदर है, तो सुंदरता उसकी क्या है? उसकी विशेषता है। तो संज्ञा की विशेषता बता रही है, या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं? उसको विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता होता है उन्हें विशेष कहा जाता है। अन्यवाचक प्रश्नवाचक की नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है देखो। अगला प्रश्न है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अब तीसरा सवाल ये भी है कि एक शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं तो उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेष कहा जाता है। और जो शब्द विशेषण की ही विशेषता बताएं, यानी कि विशेषण की विशेषता बताई जाए। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक, सीता बहुत सुंदर है। सुंदर है, सीता बहुत सुंदर है। सीता यहाँ पे क्या हो गई? सीता यहाँ पर संज्ञा हो गई। ठीक। और है क्रिया। सुंदर क्या है? इसकी विशेषता, यानी कि विशेषण। और जो विशेषण की भी विशेषता बताए, यानी कि कैसी है वो? बहुत सुंदर है, थोड़ी बहुत नहीं मान, यानी कि बहुत सुंदर है। तो ये बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उनको क्या कहा जाता है? प्रविशेषण कहा जाता है। तो ये ना विशेष होगा ना विशेषण होगा, ये हो जाएगा प्रविशेषण। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो। अगला प्रश्न है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो ये शब्द दिए गए वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो अभी हम डिस्कस करके आए 5वें प्रश्न में कि प्रविशेषण क्या होता है, कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण होता है, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं प्रविशेषण। तो इसमें बताओ, इस पर्वतमाला में, पर्वतमाला एक ये संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पर्वतमालाएं तो बहुत सी हो सकती हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। अब पहाड़ ये हो गए जातिवाचक संज्ञा। और ऊंचे ऊंचे क्या है? इसकी विशेषता है, यानी कि ये विशेषण है। ठीक है। और बहुत ये हो जाएगा प्रविशेषण। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि वाक्य में प्रविशेषण क्या है, तो प्रविशेषण क्या हो जाएगा? बहुत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो। अगला प्रश्न है, डैश शब्द विशेष से पहले भी आते हैं और बाद में भी आते हैं। जैसे कौन से शब्द हैं जो विशेष से पहले भी आते हैं और बाद में भी आते हैं? देखो,
जैसे दो दो सेंटेंस हम लिखेंगे, उसी में सारा समझ जाओगे। जो शब्द देश में भरना है, तो विशेषण की बात हो रही तो डेफिनेटली तो विशेषण होगा ही। तो विशेषण पहला सेंटेंस ले लेते हैं। घोड़ा बहुत सुंदर है, सुंदर है। तो घोड़ा देखो ये हो गया संज्ञा। अब सुंदर है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये विशेषण हो जाएगा। और बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। तो ये शब्द विशेष से बाद में आ रहा है। विशेष क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम। तो ये विशेष हो गया, ये विशेष हो गया। अब ये विशेष से विशेषण कहाँ आ रहा है, ये तो बाद में आ रहा है। ठीक है, तो ये विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। तो विशेषण शब्द पहला हो गया था घोड़ा बहुत सुंदर है, ये घोड़ा बहुत काला है। दूसरा क्या था, दूसरा हो जाएगा काली गाय अच्छी है। गाय की विशेषता क्या बता रहा है, तो ये हो जाएगा विशेष से। और विशेष से काली उसकी क्या है, विशेषता बता रहा है, उसके रंग का बोध करा रहा है। रंग कैसा है, ये गुण है उसका कि वो रंग उसका काला है, तो उसका गुण है, ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन ये देखो विशेष से संज्ञा हो जाएगी, तो विशेष से पहले आ रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि विशेषण शब्द विशेष से पहले भी आते हैं और बाद में भी आते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शब्द विशेष से पहले भी आते हैं और बाद में जो होते हैं वो विशेषण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है सामान्यतया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो सामान्यतः विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के भेद देख लेते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा गुणवाचक विशेषण, और दूसरा होता है संख्यावाचक, और तीसरा होता है परिमाणवाचक, और चौथा कौन सा होता है सार्वनामिक विशेषण, या इसको संकेतवाचक विशेषण भी बोल देते हैं, संकेतवाचक। ठीक है, तो विशेषण के कितने भेद हो गए, कुल विशेषण के 4 भेद हो गए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न 2 न 3 न 5। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें से गुण जिसमें रंग, दशा, बोध, भाव, काल, स्थान ऐसा सब बोध कराते हैं। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। और संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक। वैसे ही परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक ये तो होते ही हैं, दूर, पास, इधर उधर। तो ये सब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये जान लीजिए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से गुण, दोष, आकार, रंग, दशा का बोध होता है वो कौन से विशेषण कहलाते हैं। तो अभी हमने बताया था, अभी पिछले ही प्रश्न में बताया हमने कि जो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। उनमें गुण, दशा, भाव, आकार, दोष, स्थान आदि का बोध होता है, तो वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संख्यावाचक कोई बनता ही नहीं है, ये तो संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। ये प्रश्नवाचक और निश्चयवाचक ये नहीं होता है, तो सर्वनाम के भेद हैं।
तो यहाँ पे आकार, यहाँ पे देखो एक लाइन छूट गई, आकार होना चाहिए यहाँ पर, आकार, आकार, चलो रहने देते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बगीचे में सुंदर फूल हैं, रेखांकित शब्द किस विशेषण का बोध करा रहा है? तो जो सुंदर है, सुंदर क्या है उसकी, बगीचे की क्या, फूल की क्या है, फूल की वो सुंदरता बता रहा है ना, यानी कि फूल की विशेषता बता रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो क्या प्रश्नवाचक होगा? प्रश्न तो कर नहीं रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और क्या व्यक्तिवाचक है? नहीं, वो तो सुंदर तो एक भाववाचक, भाव है एक, सुंदरता, सुंदरता उसको पकड़ के थोड़ी सकते हैं, तो ये व्यक्ति भी नहीं हो सकता है। और परिमाण, इसमें कोई संख्या आदि की बोध नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए, इसका ए गुणवाचक हो जाएगा। ये उसकी गुण यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, सुंदर फूल है, उसकी अच्छाई बता रहा है। तो आज की कक्षा आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगली कक्षा मिलते हैं विशेषण की दूसरी क्लास में। और तब तक के लिए आप लोग खूब खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।